वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। जीएसटी के नित नए प्रावधानों से उद्यमी त्रस्त। आईएआईए के सेमिनार में उद्यमियों का छलका दर्द। वाराणसी के मधुवाड़ी स्थित एक होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जीएसटी तथा इनकम टैक्स के लागू किए गए नए प्रावधानों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए आईएआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी ने कहा कि जीएसटी के प्रावधानों में लगातार हो रहे परिवर्तन से उद्यमियों को जागरूक करने हेतु एसोसिएशन समय समय पर विषय विशेषज्ञों के साथ इस तरह के सेमिनार आयोजित करता रहता है। जीएसटी विभाग द्वारा उद्यमियों के उत्पीड़न तथा शोषण की लगातार शिकायतें मिल रही है। जाने अनजाने की गई गलतियों की बड़ी सजा उद्यमी भुगत रहे हैं। आज उद्यमी अपना उद्योग कम विभाग का क्लर्क ज्यादा प्रतीत होता है। प्रतिमाह तमाम विभागों द्वारा उद्योग से संबंधित जानकारियां कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन देनी होती है। विभाग इसे भी संतुष्ट नहीं होता है। उनके कार्यालय जाकर संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी भी देनी पड़ती है। सरकारी विभाग सरकार की घोषित नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। इस सेमिनार के आयोजन से उद्यमियों को निश्चित जीएसटी तथा इनकम टैक्स के नियमों एवं कानून की अद्यतन जानकारी का लाभ मिलेगा। सेमिनार के प्रारंभ में द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने अपने स्वागत उद्बोधन में विषय विशेषज्ञ विद्वान चार्टर्ड अकाउंटेंट जी.डी. दुबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्यमियों को आयकर तथा जीएसटी के नवीनतम प्रावधानों की जानकारी सरलतम तरीके से देने की शैली के हम सभी कायल हैं। उन्होंने विद्वान एडवोकेट शुभम श्रीवास्तव सीएस का स्वागत करते हुए कहा कि वाराणसी में कमर्शियल कोर्ट की गतिविधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी से आज हम सभी अवगत होंगे। वाराणसी में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना का हम सभी स्वागत करते हैं। इससे कमर्शियल विवादों का शीघ्र निपटारा होने में मदद मिलेगी। सेमिनार के प्रमुख वक्ता विद्वान चार्टर्ड अकाउंटेंट जी.डी. दुबे ने बड़े ही सहज तरीके से इनकम टैक्स तथा जीएसटी के नए प्रावधानों के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित नया टैक्स रिज्यूम पूर्व से ज्यादा फायदेमंद है। इसमें टैक्स के स्लैब तथा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा दोनों को ही बढ़ा दिया गया है। सभी को नया टैक्स रिज्यूम के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें टैक्स रेट 20% से घटकर 12:50 कर दिया गया है, परंतु इसमें इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। इंडिविजुअल तथा एचयूएफ के लिए यह ऑप्शनल रखा गया है। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अवधि 36 महीने के बजाय 24 महीने कर दी गई है। जीएसटी में नए प्रावधानों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हर बार आईटीसी के प्रावधानों में बदलाव हो जाता है, लगता है कि इसके बिना बजट ही पूरा नहीं होता है। इस बार भी आईटीसी के सेक्शन 16 में पुराने कर प्रावधानों के साथ साथ दो नए प्रावधान 5 और 6 जोड़ दिए गए हैं। इसमें 2017-18 से 2020-21 की आईटीसी यदि 30.11 2021 तक ली गई है तो उसे मान लिया गया है, परंतु इसी मध्य में जमा ब्याज पेनल्टी तथा रिफंड आदि के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसी प्रकार सेक्शन 70 में बदलाव कर अब फर्म के प्रतिनिधि भी समन में उपस्थित हो सकते हैं। करदाताओं की सुविधा हेतु एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, जिसमें 2017-18 18-19 तथा 19-20 की सेक्शन 72 के तहत नोटिस की बकाया धनराशि को मार्च 2025 तक बिना ब्याज एवं पेनल्टी के जमा करने की छूट प्रदान की गई है, परंतु यदि यह पूर्व में जमा कर दी गई है तो इसका रिफंड नहीं है। सेक्शन 73 और 74 के स्थान पर 74A लाया गया है, जिसमें नोटिस की समय सीमा 60 माह से घटकर 42 माह कर दी गई है। वाराणसी में स्थापित कमर्शियल कोर्ट प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए विद्वान अधिवक्ता शुभम कुमार श्रीवास्तव बताया कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के चेयरमैन मनीष कटारिया ने किया। सेमिनार में प्रशांत अग्रवाल, अनुपम देव, प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, सर्वेश अग्रवाल, ओ.पी. बदलानी, पंकज अग्रवाल, सुरेश पटेल,
सुनील अग्रवाल, राकेश जायसवाल, हर्षद तन्ना, अभिषेक अग्रवाल, श्री नारायण खेमका सहित अन्य उद्यमी उपस्थित रहे। जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर है, मतलब जो मालिक है, एक तरह से कहिए 10% से ऊपर, उनको अगर एडवांस दिया तो डिविडेंड माना जाता है। वो डिविडेंड माना जाता है सर, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल एंड रिजर्व, वो डिविडेंड माना जाता है शेयर होल्डर जी। ठीक है, वो डिविडेंड बात सुनिए, हमने क्या बोला, वो डिविडेंड माना जाता है जी। तो कंपनी क्या करती थी, जब कंपनी के पास सरप्लस पैसा है तो देने के लिए शेयर होल्डर को उनके शेयर को खुद खरीद लेती थी, जिसको बाईबैक बोलते हैं। कंपनी ने, जैसे मान लीजिए उस कंपनी में आपका 1 लाख का शेयर है, कंपनी आपको अगर एडवांस देगी तो क्या होगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। उसने क्या किया, अपने शेयर को खरीद लिया। शुभम ज्यादा अच्छा बताएगा, सेक्शन 68 है ना कंपनी एक्ट में, सेक्शन 68 कंपनी एक्ट गवर्न करता है बाईबैक को। वो बोलता है कि एक बार में 25% ऊपर का बाईबैक नहीं हो सकता। ठीक, तो कंपनियां क्या करती थी, बाईबैक कर लेती थी, शेयर होल्डर को पैसा मिल गया और बाईबैक पे ये जो पे देती थी, इसको डिविडेंड माना जाता था और इस डिविडेंड पे कंपनी टैक्स देती